ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब देखिए अग्नि परीक्षा का प्रकरण भी कितना पवित्र है। आप लोग जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ये देखिए युद्ध कांड में सर्ग 221 में पहले जाते हैं और वहां 9 से लेकर 12 नंबर के श्लोक क्या कह रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसने बोला कि माता सीता के बारे में भगवान ने ऐसा बोला वैसा बोला। वो क्या बोला क्या नहीं बोला, वहां की क्या सत्यता है वो तो मैं बताऊंगा ही। अभी देखिए भगवान श्री राम माता सीता के विषय में क्या कहते हैं। जब अग्निदेव ने प्रकट होकर सीता माता की पवित्रता का बखान करते हुए ये कहा कि उन्होंने लंका में अनेकों कष्ट सहकर भी अपने सतीत्व को बचाए रखा, ये भगवान राम से अग्निदेव कहते हैं। तो श्लोक 12 से भगवान श्री राम अग्निदेव से ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था और माता सीता की बहुत ज्यादा उनकी पवित्रता की तारीफ भी करते हैं। ये देखिए अग्निदेव क्या कहते हैं। अग्निदेव कहते हैं 8 नंबर में कहते हैं कि समय और भयंकर रूप, समय काटते हुए माता सीता ने भयंकर रूप वाली राक्षसियों की रखवाली में ही अपना समय बिताया है, यानी उनकी रखवाली किया करती थी। वे इनको लोभ दिखलाती थी तथा डांटती डपटती थी कि उनका मन आप में लगे रहने के कारण इसने रावण की ओर कुछ भी ध्यान न दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आप पर ही उनका मन लगा रहता था, रावण की ओर इन्होंने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद अग्निदेव बोल रहे हैं, हे राघव, इस विशुद्ध हृदय वाली यानी शुद्धतम हृदय वाली पाप रहित सीता को तुम अंगीकार करो। मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि अब तुम इस विषय में कुछ भी बात न कहो। ठीक है। अग्निदेव के इन वाक्यों को सुन बोलने वालों में श्रेष्ठ भगवान राम की प्रशंसा हो रही है। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए और कुछ देर तक वे सोचते रहे तथा उनके नेत्रों में आंसू उमड़ पड़े। अब वो बताएंगे कि अग्नि परीक्षा मैंने क्यों ली, उसके पीछे का कारण क्या था और क्या हुआ। तो अब 12 नंबर से भगवान राम बोलना शुरू करेंगे। ये देखिए 12 नंबर से वो बोलना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं अब वो आगे देखिए। अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि लोगों को पढ़ने में भी आ जाए। पहले मैं बताता हूं कि श्लोक 13 से 15 में अग्निदेव को श्री राम ये बताते हैं कि उनको पहले ही दृढ़ विश्वास था कि माता एकदम पवित्र है। कैसे विश्वास था देखिए, निश्चय ही तीनों लोकों के बीच जानकी पवित्र है, यानी तीनों लोकों में पवित्रतम स्त्री है जानकी। भगवान राम ये कह रहे हैं, किंतु यह सौभाग्यवती बहुत दिनों तक रावण के वनवास में रही। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। यदि मैं जानकी की शुद्धता की परीक्षा न कर इसे शुद्ध सिद्ध न करवाता तो सब लोग यही कहते कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र बड़े ही अनाड़ी हैं और कामी हैं। तो ये भगवान राम जो है रामावतार में वो कहीं ना कहीं हम मनुष्यों को के आचरण को मर्यादा में रहकर कैसे क्या करना है, किस परिस्थिति में कैसे क्या करना है उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि ये मुझे पहले से ही मालूम है कि सीता मुझे छोड़ अपने मन में अन्य किसी को स्थान नहीं दे सकती, अर्थात वह मुझ में अनन्य अनुराग रखती है, अनुरागवती है, मुझ में बहुत सारा अनुराग है उनका। यहाँ पर जो है नोट करके हमारे व्याख्याकार ने लिखा है, जब श्री रामचंद्र जी सीता के चरित्र के विषय में ऐसा दृढ़ विश्वास रखते थे तब उन्हें अग्नि प्रवेश से रोका क्यों नहीं, इस शंका के समाधान में वे कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, लोग बोलते हैं कि अगर इतना भरोसा था तो अग्नि परीक्षा से रोका क्यों नहीं। तो असली प्रश्न यहाँ पर जो हुआ है इसका उत्तर यहाँ पर मैंने सत्य का 16 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि मैंने सत्य का आश्रय लेते हुए अग्नि में प्रवेश करते समय सीता को इसलिए नहीं रोका और उनकी उपेक्षा की जिससे तीनों लोकों में इनकी विशुद्ध चरित्रता का विश्वास हो जाए। उनको मालूम था कि युग युगांतर तक माता सीता और भगवान राम के चरित्र को लोग अनुसरण करेंगे, तो किसी भी प्रकार अगर वो ऐसा नहीं करते तो इतने सारे प्रश्न लोग उठाते, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ये तो हो गई भौतिकवाद की बात। अब इसमें एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ।
माता सीता ये जो है कूर्म पुराण और महाभारत बहुत जगह करीब 15 जगह ये कथा आती है अलग अलग तरीके से कि माया सीता के रूप में वेदवती बनकर ऋषि कन्या के रूप में माता माया सीता वेदवती के रूप में पिछले जन्म में अवतरित हुई थी। वो माया सीता की बात कर रहा हूँ, ये लक्ष्मी स्वरूपा सीता नहीं, माया सीता। वो जो है रावण ने उनको अपवित्र करने की कोशिश की थी, तो वो यज्ञ कर रही थी, तपस्या कर रही थी, तो अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए वो यज्ञ अग्नि में कूद गई थी और कूदते वक्त रावण को श्राप दिया था कि यदि किसी सती स्त्री को तू टच भी करेगा तो तू वहीं के वहीं भस्म हो जाएगा। अब ये बात जो है रावण को वो श्राप था, उसके बाद जो है एक अप्सरा का भी श्राप था, 2-3 श्राप थे जिसकी वजह से वो सती स्त्री से दूर ही रहता था। सती स्त्री को कामातुर होकर वो कभी भी उसकी तरफ उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती करता तो रावण की मृत्यु हो जाती, ऐसा श्राप था उसको, वेदवती ने दिया हुआ। और उन्होंने कहा था कि तेरी मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगी। और वो जो यज्ञ हवन कर रही थी, तपस्या कर रही थी, भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कर रही थी। जिस तरह से माता पार्वती अवतरित होकर शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या किया था, उसी तरह से वेदमती यानी माया सीता ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। तो अब इस जन्म में चूंकि लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जो है वो भगवान राम की अर्धांगिनी बनकर आई थी और अग्नि में प्रवेश की हुई माया सीता जो थी वो कहीं ना कहीं जो है भगवान राम की पत्नी का, भगवान विष्णु की पत्नी का उत्तर वो अभी तक अधिकार नहीं प्राप्त कर पाई थी। तो जब भगवान राम मारीची के पीछे गए तो उन्होंने जो है, चूंकि कभी भी आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे, मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं केवल पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, आगे के श्लोक में बताएंगे कि सीता कभी मेरे से अलग हो ही नहीं सकती है। तो माता सीता को जब गए तो वो अपने साथ ले गए, यानी अर्धनारेश्वर के रूप में या अपने आधे अंग के रूप में वो उनके अंग में समा गई और माया सीता जो है लक्ष्मण के साथ वहां पर कुटिया में रही और उन्हीं को रावण हर के ले गया था। अब चूंकि युद्ध जीत चुके थे और उनको पत्नी का दर्जा भी 2 साल तक मिल गया था, भगवान राम की पत्नी का दर्जा भी मिल गया था, तो उनकी वो तपस्या भी पूर्ण हो गई थी और माया स्वरूपा थी, तो उनको दोबारा से अग्नि में प्रवेश करना था। तो ये अग्नि परीक्षा करना आवश्यक थी ताकि वो अग्नि में प्रवेश करे और माता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा माता जो है सब भगवान राम के समक्ष प्रकट हो जाए। तो ये जो है हमारे कई पुराणों में और महाभारत में इस प्रकरण को ये प्रकरण आता है। तो इसका हम जिक्र सबूतों के साथ बाद में करेंगे। अभी बताते हैं भगवान राम कैसे कहते हैं कि वो मुझसे अलग नहीं। श्लोक 17 से 19 तक ये बताते हैं कि सीता की सतीत्व की शक्ति के डर से रावण ने सीता जी का अनादर नहीं किया। ये वही माया सीता की जो उस कथा की बात करते हुए उसी का इंडिकेशन दे रहे हैं। यहाँ पर विस्तार से वो कथा नहीं बताई गई है, लेकिन 17 से 19 तक जिस प्रकार समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, ये कह रहे हैं कि समुद्र जो है इतना जल होने के बाद भी कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार रावण भी अपने रावण भी पतिव्रत धर्म में यानी अपने पतिव्रत धर्म में अपनी रक्षा करने वाली इस विशाल नयना सीता का अनादर नहीं कर सकता था। ये वही बात है, माया सीता का जिक्र कर रहे हैं भगवान राम 17 नंबर के श्लोक में माया सीता का जिक्र कर रहे हैं कि रावण उनका सती स्त्री का अनादर क्यों नहीं कर सकता था, वो बता रहे हैं ये 17 नंबर के श्लोक में। ये समझने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको दोस्तों ये 17 नंबर का श्लोक माया सीता के विषय में हमको जो है इंगित कर रहा है। 18 नंबर का श्लोक कह रहा है दुष्ट रावण का कि क्या मजाल थी कि सीता के मन में भी चला जाता, क्योंकि प्रज्वलित आग की तरह उसके हाथ लगने वाली वस्तु न थी। अब यहाँ पर माया सीता के बारे में कह रहे हैं कि माया सीता तो प्रज्वलित आग थी, यदि उनको हाथ भी लगाता ना तो रावण भस्म हो जाता। ये उसी श्राप का जिक्र कर रहे हैं जो अन्य पुराणों में और महाभारत में आगे मैं आके बताऊंगा कहां कहां उसका जिक्र है, उस कथा का बताऊंगा। तो 17 और 18 नंबर के श्लोक में उसी बात का जिक्र कर रहे हैं भगवान राम। जब उनको इतना भरोसा था तो उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों ली,
आपने देखा कि यहाँ पर उन्होंने ये प्रश्न भी गया कि भाई भरोसा था तो अग्नि परीक्षा क्यों ली, तो अब उसका कारण बताते हुए माया सीता के विषय में, और वो अग्नि स्वरूपा प्रज्वलित अग्नि की तरह है, वो देखो प्रज्वलित अग्नि की तरह है, रावण की मजाल ही नहीं थी कि उनको छू पाता। ये बताते हुए भगवान श्री राम उनकी पवित्रता का गुणगान कर रहे हैं और अग्नि परीक्षा की अनिवार्यता को बता रहे हैं। उसके बाद रावण के बढ़िया वनवास में रहकर भी सीता उनके ऐश्वर्य की चाहना नहीं कर सकती थी। वो तो जंगल में थी, अगर वहां भी अगर रखा होता उसने तब भी वो ऐसा नहीं कर सकती थी, अर्थात लोभ में नहीं फंस सकती थी, क्योंकि सीता तो मुझ में वैसे ही अनन्य रूप से अनुरागवती है, अर्थात मुझ में मेरा अभिन्न अंग है जैसे प्रभा सूर्य। अब देखिए माता सीता को लक्ष्मी स्वरूपा बताते हुए या माया स्वरूपा बताते हुए भगवान कैसे कह रहे हैं कि सीता और मैं कभी अलग नहीं हो सकते, यानी लक्ष्मी और विष्णु, नारायण और लक्ष्मी एक दूसरे से अलग कभी होते ही नहीं है। जब भी अवतार लेते हैं तो पूर्ण रूप से उनके साथ ही आते हैं, कहीं भी जाते हैं उनके साथ ही रहते हैं, क्योंकि वो उनकी शक्ति स्वरूपा है। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है। 19 नंबर का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्थात लोभ में नहीं फंस सकती थी। क्यों नहीं फंस सकती थी? कि सीता तो मुझ में वैसे ही अनन्य रूप से यानी कि प्रभुत्व में परमात्मा रूप से, अनन्य रूप से, अनन्य किसके लिए बोला जाता है? परमात्मा के लिए बोला जाता है। अनुरागवती है यानी मेरे साथ उसी तरह से जुड़ी हुई है, अर्थात मुझसे अभिन्न है यानी जुड़ी हुई है। अनुरागवती है अर्थात अभिन्न है यानी मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। तो मैं अगर अब तक जो है अकेला नहीं था, इनके साथ ही था। किस प्रकार था? जैसे सूर्य से उसकी रोशनी, उसकी प्रभा दूर नहीं हो सकती। सूर्य की किरणें उससे अलग हो सकती हैं? नहीं हो सकती। सब जगह फैलती हैं। माया के रूप में माता की माया पूरे संसार में फैली हुई, लेकिन परमात्मा से तो अलग नहीं है। यहाँ पर इस गूढ़ रहस्य को बता दिया भगवान राम ने, और ये भी बता दिया कि मैं ही परमात्मा हूं और सीता ही साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। इसके बाद देवता आएंगे, देवता आदि आकर जो है उनको समझाएंगे, उनसे बातें होंगी, ये सब होगा। तो ये इसी सर्ग के 221 नंबर सर्ग के और 17 से 20 नंबर के श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, छाया सीता या माया सीता के बारे में बताते हैं। अब उसके बाद भगवान श्री राम सभी हितैषियों को भरोसा दिलाते हुए सीता जी को अपने समीप बिठाया और अत्यंत हर्षित हुए। ये देखिए, अब इसमें देखिए कि श्लोक संख्या 21 में क्या कह रहे हैं? अपने तथा मेरे हितैषी समस्त लोकपालों ने स्नेह सहित जो हितकर वचन मुझसे कहे हैं उनके अनुसार कार्य करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम ने विजयी, महाबली, महायशस्वी और सुख भोगने योग्य श्री रामचंद्र जी अपने कर्मों द्वारा लोकपालों से प्रशंसित हो सीता जी को अपने समीप बिठाकर अत्यंत हर्षित हुए। इस तरह से ये 121 नंबर का सर्ग युद्ध कांड का समाप्त होता है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न अग्नि परीक्षा को लेकर उठते हैं उसके उत्तर यहाँ पर मिल जाते हैं। अग्नि परीक्षा क्यों हुई थी और उसके पीछे का कारण क्या था। ठीक है, परमात्मा जो है हम मनुष्यों को सीख भी दे रहे थे और अपने प्रभुत्व को भी दर्शाने के लिए ये लीला कर रहे थे। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर प्रश्न उठाया जा सके। हर चीज का एक कारण है और भगवान श्री राम ने बता दिया स्वयं कि मैंने अगर एक दो कटु शब्द उनको बोले हैं तो वो कोई ऐसा बात नहीं है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो और बताने की आवश्यकता है, मैं जो है वो भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो बात थी, ये देखिए विकिपीडिया में भी और अन्य जगहों पर भी मिल जाता है। मैं अन्य पुराणों से भी खोल के दिखा दूंगा, लेकिन इसमें देखिए माया सीता के बारे में किस तरह से लिखा। माया सीता रूपांकन को रामायण में जोड़कर सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। कूर्म पुराण में पहला पाठ में ही माया सीता प्रकट होती किस तरह से उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कूर्म पुराण भी अभी खोल के मैं दिखाऊंगा। ये प्रकरण जो मैं बता रहा हूँ गलत नहीं है, ये पूरा का पूरा है। विष्णु पुराण में भी वही लिखा हुआ है। उसके बाद जो है हरिवंश पुराण में भी ये कहानी आती है। उसके बाद जो है अन्य पुराणों में भी आती है। मलयालम में कुछ ग्रंथ है उसमें भी ये कहानी आती है। तो सनातन की बड़ी ही उच्चतम और बहुत ही स्पष्ट रूप से कही जाने वाली ये कथा है।
मृग की खोज में जाते समय, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, मृग की खोज में जाते समय लक्ष्मी स्वरूपा सीता ने पूर्ण परमात्मा श्री राम के हृदय में प्रवेश किया, ठीक है, और माया सीता आश्रम में स्थापित हुई, जो पिछले जन्म में वेदवती के रूप में रावण को श्राप देकर यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर गई थी। अब उनका प्रयोजन पूर्ण होने पर उनको पुनः अग्नि में प्रवेश कराना था, इसीलिए कटु वचन कहकर श्री राम जी माया रूपी सीता को अग्नि में प्रवेश कराकर लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता को प्रकट करते हैं। तो अब क्या क्या कटु वचन कहे थे, अब ये सर्ग 118 में, वो 115 कह रहा था, वो गलत था, 118 सर्ग में भगवान राम कहते हैं। 17 में चरित्र में संदेह की बात करते हैं, ये उकसा रहे हैं ताकि वो अग्नि परीक्षा करें। अभी मैंने पहले बता दिया कि वो क्या सोच रहे थे, वो ऐसा सोच रहे थे, उसका प्रयोजन क्या था ऐसा कहने का। अब क्या कहा उन्होंने जिस पर आरोप लगते हैं वो आप सुनिए। उन्होंने कटु वचन कहकर उनको अग्नि परीक्षा के लिए प्रेरित किया, और 18 और 19 में जानबूझकर उनको कटु वचन कहे, ठीक है। ये मैंने वो लगा दिए हैं, क्या हे सीते तुम्हारे चरित्र में मुझे संदेह हो गया, मैंने बोला ना चरित्र पे संदेह कर रहे हैं, तो वो संदेह वास्तव में नहीं कर रहे थे, उनको अग्नि परीक्षा दिलानी थी, इसलिए उनको प्रेरित कर रहे थे कि ऐसा आप कहो। अब उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बहुत ही आपत्तिजनक कहा जाए, नॉर्मल बातें कह रहे हैं, मुझे अब तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा उकसाने के लिए कह रहे हैं ताकि जो है माता सीता अग्नि में प्रवेश कर जाएं और जो है उनका प्रयोजन पूर्ण हो जाए। उसके बाद 22 और 23 नंबर के श्लोक में जो कह रहा था कि वानर के पास चली जाओ या कहीं भी चली जाओ, तो यहाँ पर श्लोक में 4 शब्दों में मिलावट की। ओरिजिनल श्लोक क्या है, इति प्रव्यर्थम भद्रे यथे तत्र बुद्धिनाम तक्षणे लक्ष्मणे भरते वात्वाम कुरु बुद्धि यथा सुखम। यहाँ पर लक्ष्मणे की जगह तक्षणे है, ठीक है, ये देखिए ओरिजिनल श्लोक में तक्षणे है, यहाँ पर सुग्रीव की जगह स्वग्रहे है, स्वग्रहे को सुग्रीवे कर दिया गया। वानरेंद्र की जगह यहाँ पर वन गमने है, और राक्षसेंद्र की जगह यहाँ पर राघवेंद्र है। तो इसका वास्तव में अर्थ क्या होगा, जिस पर आरोप लगता है कि वो किसी के पास भी जाने के लिए कह रहे थे, ऐसा नहीं कह रहे थे। अर्थ क्या हुआ कि हे भद्रे, मैं निश्चय कर तुमसे यह कह रहा हूं कि इस क्षण से अपने भरण पोषण के लिए, ये भरत नहीं लिखा था, भरणे लिखा था, भरणे, यहाँ पर भरते लिख दिया गया है। ये जो है प्रक्षेपण कैसे हुआ आगे मैं वो भी बताऊंगा। तो ये 4 शब्द चेंज किए गए थे, भरते की जगह भरणे है, लक्ष्मण की जगह तक्षणे है, सुग्रीवे की जगह स्वग्रहे है, और वन गमे की जगह राक्षसेंद्र की जगह राघवेंद्र, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हे भद्रे, मैं निश्चय करके तुमसे यह कह रहा हूं कि इस क्षण से अपने भरण पोषण के लिए अपने घर या रघुकुल पुरोहित के वन स्थित आश्रम में जहां तुम रहना पसंद करो या जहां तुम्हें सुख मिलने की आशा हो, वहां तुम रह सकती हो। जब ये कह रहे थे कि अब तुमसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, तो और उकसाते हुए ऐसा कहते हैं कि या तो अपने मायके चली जाना, या तो हमारे रघुकुल के कुल पुरोहित हैं विश्वामित्र जी या वाल्मीकि जी, उनके आश्रम में चली जाना, कुल पुरोहितों के आश्रम में चली जाना, अब मेरा तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। जब ऐसी बात माता ने सुनी तो उन्होंने स्वयं को अग्नि आहुति देने का निश्चय कर लिया, अग्नि परीक्षा देने का निश्चय कर लिया। तो ये बात थी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये मिलावट है, और ये मिलावट कैसे है उसके सबूत में कई बार दे चुका हूं और आज भी दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलाकर, कुल मिलाकर ये प्रयोजन है, ये उसका पीछे की पटकथा है, ये इसका आधार है। इस तरह से इस प्रकरण को हमें देखना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है जिसमें कि सनातन में आक्षेप लग सके।